नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आपको 6 मूल के जो नक्षत्र हैं वो उनके अंतर्गत कौन कौन सी राशियां आती हैं इसके बारे में जानकारी दूंगी, और कौन सा चरण किसके लिए घातक होता है इसके बारे में भी जानकारी दूंगी। देखिए, अश्वनी नक्षत्र में मैं अपने आपको अक्षरों के बारे में जानकारी दी थी। इन अक्षरों से यदि आपका नाम है तो मेष राशि के हैं आप, और मेष राशि में अश्वनी नक्षत्र आता है। अश्लेखा नक्षत्र कर्क राशि में आता है। उनके अक्षर डी डू डे डो ये अक्षर हैं। और मघा नक्षत्र ये सिंह राशि में आता है। माँ मी मुँह में ये इनके अक्षर है। और ज्येष्ठा नक्षत्र ये वृश्चिक राशि में आता है। नो ना नी 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 यू ये ज्येष्ठा नक्षत्र है, वृश्चिक राशि में आता है। मूल नक्षत्र धनु राशि में आता है। ये यो भा भी इन अक्षरों से नाम होता है तो धनु राशि होता है। और रेवती नक्षत्र में दो जा ची और दू इन नाम से आपका अक्षर है तो आप मीन राशि के हैं। तो रेवती नक्षत्र मीन राशि में आ जाता है। मूल नक्षत्र धनु राशि में आता है। तो मैं इसकी जानकारी दी। अब मैं आपको इनके चरणों के बारे में जानकारी दे रही हूँ। कौन सा चरण किसके लिए घातक होता है इसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। देखिए, मेष राशि में जो पहला चरण होता है वो पिता के लिए कष्टकारक होता है। अश्विनी नक्षत्र दूसरा चरण जो होता है वो सुख ऐश्वर्य देने वाला होता है। तीसरा चरण मंत्री पद देने वाला होता है, अच्छी उच्च प्रतिष्ठा देता है। चौथा चरण राज सम्मान देता है। और अश्लेषा नक्षत्र जो कर्क राशि में आता है उसका पहला चरण शांति से सुख होता है। यदि आप शांति पाठ उसकी करवा देते मूल शांति तो वो शांत हो जाता है। और दूसरा चरण अश्लेखा का धन नाश करता है। तीसरा चरण मात्र नाश करता है, मतलब माता को कष्ट देता है। और चौथा चरण पिता को कष्ट देता है। पहला चरण कुछ शांति से शांति हो जाता है, लेकिन तीनों चरण उसके बेकार होते हैं। अब मैं आपको सिंह राशि में जो मघा नक्षत्र आता है उसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। मघा नक्षत्र का पहला चरण माता के लिए कष्ट होता है। दूसरा चरण पिता के लिए कष्ट होता है। तीसरा चरण सुख होता है, सुख देने वाला नक्षत्र होता है और वो चरण होता है। चौथा चरण अनेक प्रकार के कष्ट देता है। ज्येष्ठा नक्षत्र का पहला चरण वो जो वृश्चिक राशि में आता है वो बड़े भाई के लिए कष्ट होता है। दूसरा चरण छोटे भाई के लिए कष्ट होता है। तीसरा चरण मातृ नाश और चौथा चरण पिता नाश होता है, मतलब पिता को कष्ट होता है। और धनु राशि का धनु राशि में जो मूल नक्षत्र आता है वो पिता के लिए कष्टदायक होता है पहला चरण। दूसरा चरण धन नाश होता है। तीसरा चरण मातृ नाश होता है। और चौथा चरण शांति से सुख मिलता है। इन चरणों का ये महत्व है कि इन चरण में आपका जन्म है, कौन सा अक्षर है। मीन राशि में यदि आप हैं, मीन राशि के रेवती नक्षत्र यदि आपका है तो पहला चरण राज सम्मान की प्राप्ति होगी। दूसरा मंत्रित्व पद। तीसरा चरण धन सुख। और चौथा चरण ये कष्टदायी होता है।